हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है स्टैटिस्टिक्स लर्निंग चैनल में। मेरा नाम तनुज कुमार पांडे और आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेटा क्या होता है। तो डेटा को हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस न्यूमेरिकली और कैटेगरिकली। तो बेसिकली डेटा क्या है? डेटा कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस है या इंफॉर्मेशन है जिसको हम न्यूमेरिकल फिगर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये डेटा कलेक्शन दो तरह से होता है। फर्स्ट वन इज बाय कंप्लीट इन्यूमरेशन एंड सेकंड वन इज बाय सैंपल सर्वे। तो ये कंप्लीट इन्यूमरेशन जिसे हम सेंसस भी कहते हैं और सैंपल सर्वे जिसमें हम पार्ट ऑफ पॉपुलेशन का एनालिसिस करेंगे। तो ये पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो अब जो डेटा हम डिफाइन करते हैं, डेटा यहाँ पर प्लूरल सेंस में रहता है। सो डेटा इज ऑलवेज इन कलेक्टिव सेंस एंड नेवर बी यूज्ड सिंगुलर। तो डेटा का जो सिंगुलर फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड डेटम। तो डेटा को हम हमेशा प्लूरल वर्ड्स में यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं डेटा वर्सेस स्टैटिस्टिकल डेटा की। तो डेटा वर्सेस स्टैटिस्टिकल डेटा में पहले हमें समझना होगा डेटा क्या होता है। तो डेटा को हम डिफाइन कर रहे हैं, डेटा इज द रॉ नंबर्स और मटेरियल्स दैट रिप्रेजेंट ए मेजरमेंट और वेरिएबल। तो डेटा बेसिकली क्या होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा और अनप्रोसेस्ड होगा। जैसे सेंसस का डेटा है, हमने क्या करा, नंबर ऑफ पीपल ले लिए किसी जियोग्राफिकल रीजन में, या जैसे हमने अपने इंडिया की सेंसस कर ली, तो वो जो डेटा आया उसको हमने एज इट इज रखा, दैट इज कॉल्ड सिंपली डेटा। अब स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होगा? स्टैटिस्टिकल डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड वेल रिप्रेजेंटेड डेटा होगा जिसको हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और विजुअलाइज करने का मतलब है उसको हम चार्ट्स और ग्राफ्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं भाई, कोई फिटनेस ट्रैकर है, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, कोई फिटनेस ट्रैकर है, वो हमें एवरेज स्टेप्स पर डे हमने कितने लिए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो वो डेटा हमारे लिए क्या होगा, एक स्टैटिस्टिकल डेटा होगा, क्योंकि वहां पर हम एवरेज, सिंपली एवरेज कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो अब स्टैटिस्टिकल डेटा या स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, इंटरप्रिटेशन के साथ साथ हमें समरी ऑफ डेटा भी प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेटा। सो टाइप्स ऑफ डेटा में हम स्टैटिस्टिकली डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव डेटा। यहाँ क्वांटिटेटिव डेटा को हम डिफाइन करते हैं, द डेटा विच हैज बीन मेजर्ड बाय काउंटिंग और बाय यूजिंग साइंटिफिक स्केल्स। जैसे एग्जांपल हम लें, हाइट ऑफ स्टूडेंट, वेट ऑफ स्टूडेंट्स, एज ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या है, हाइट और वेट को हम साइंटिफिक स्केल्स की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। वहीं एज ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम काउंटिंग की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो दोनों केसेस में क्या हो रही है, वैल्यूज मेजर्ड हो रही हैं और ये मेजर्ड वैल्यूज ही हमारे लिए क्या बनेंगी, एक क्वांटिटेटिव डेटा बनेंगी। तो सेकंड कैटेगरी हम बनाते हैं डेटा की, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, द डेटा विच इज बेस्ड अपॉन सम कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी। तो जिसे हम बेसिकली क्या करेंगे, न्यूमेरिकल फिगर्स में तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, या जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कैटेगरीज में इसको डिफाइन कर सकते हैं और परसेंटेज वैल्यूज में इसे लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल में हम कितना परसेंट मेल है, कितना परसेंट फीमेल है, मैरिटल स्टेटस में कितना परसेंट मैरिड है, कितना परसेंट अनमैरिड है, इस तरह से हम डेटा को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, कैटेगरीज बनेंगी और क्वांटिटेटिव डेटा में क्या होगा, न्यूमेरिकल फिगर्स होंगे। तो हमने डिफाइन कर लिया, क्वांटिटेटिव डेटा में न्यूमेरिकल फिगर्स हैं, क्वालिटेटिव डेटा में कैटेगरिकल वैल्यूज हैं। तो अब डेटा को हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव डेटा जो कैटेगरिकल होगा उसमें एग्जांपल्स हमने ले लिए, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, पॉलिटिकल पार्टी, आई कलर। तो यहाँ पे कैटेगरीज डिफाइंड है। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटेटिव डेटा को फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। अब डिस्क्रीट डेटा में क्या होगा, जहां पर काउंटिंग की हेल्प से डेटा कलेक्ट होगा, दैट इज काउंटेड आइटम्स जहाँ पे होंगे, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ स्टूडेंट, डिफेक्ट्स पर आवर। तो अब ये डेटा क्या होगा, बेसिकली होल नंबर्स में होगा, यानी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी हमारे पास। तो जहाँ पर डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, जहाँ पे काउंटिंग से डेटा कलेक्ट हो रहा है, उसको हम कहेंगे डिस्क्रीट डेटा। और जहाँ पर मेजर्ड वैल्यूज होंगी, मेजर्ड वैल्यूज में जैसे वेट है, वोल्टेज है, इनकम है, तो ये वैल्यूज क्या करनी पड़ेंगी, हमें साइंटिफिक स्केल्स का यूज करके मेजर करनी होंगी। तो ये डेटा किस कैटेगरी में चला जाएगा,
कंटिन्यूअस कैटेगरी में चला जाएगा। तो आई होप आपको डेटा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। डेटा टाइप्स दो तरह के, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, और किस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब डेटा टाइप्स में इसको समराइज अगर हम करें तो फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव डेटा, सो डेटा विच हैज बीन मेजर्ड बाय काउंटिंग और बाय यूजिंग साइंटिफिक स्केल। सेकंड है क्वालिटेटिव डेटा, डेटा विच इज बेस्ड अपॉन सम कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी और एट्रीब्यूट। अब थर्ड है प्राइमरी डेटा। अब ये प्राइमरी डेटा जो प्राइमरी सोर्सेज से हम कलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी डेटा जिसे हम सेकेंडरी सोर्सेज से कलेक्ट करेंगे। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अब इसमें से कुछ और डेटा टाइप्स हमारे पास हैं, जैसे टाइम सीरीज डेटा है। टाइम सीरीज डेटा को हम डिफाइन करते हैं ऑर्डर डेटा वैल्यूज ऑब्जर्व्ड ओवर टाइम, यानी जो टाइम के रिस्पेक्ट में डेटा वैल्यूज हमने कलेक्ट किए हैं उसको हम टाइम सीरीज डेटा कहेंगे। क्रॉस सेक्शन डेटा होता है, क्रॉस सेक्शन डेटा में जो डेटा वैल्यूज होंगी वो किसी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने ऑब्जर्व की होंगी, यानी वो सेक्शंस में वेरी करेंगी। जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर, ये सेल्स है डिफरेंट लैपटॉप ब्रांड्स की। तो इसमें देखिए यहाँ पे टाइम वेरी कर रहा है, रो वाइज हमारा टाइम वेरी कर रहा है और कॉलम वाइज सेक्शंस वेरी कर रहे हैं। तो जब हम रो वाइज देखेंगे डेटा को, जैसे एचपी का डेटा हमने रो वाइज देख लिया, 16 में कितना था, 17 में कितनी सेल्स थी, 18 में कितनी थी, 19 में कितनी थी, तो ये डेटा हमारा क्या हो जाएगा, टाइम सीरीज डेटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एचपी की सेल्स 2016 में देखें, डेल की सेल 2016 में देखें, यानी हम अब क्या कर रहे हैं, सेक्शन वाइज वेरिएशन देख रहे हैं। तो सेक्शन वाइज वेरिएशन जब हम देखेंगे तो ये डेटा हमारा क्या बन जाएगा, क्रॉस सेक्शन डेटा बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन मेथड्स। तो डेटा कलेक्शन मेथड्स में दो तरह से हम कलेक्शन करते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड। प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड में क्या होगा, प्राइमरी डेटा यानी वो डेटा जो डायरेक्ट सोर्स से हम कलेक्ट कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट मेथड से हम कलेक्ट कर रहे हैं। अभी डायरेक्ट मेथड्स में जैसे सर्वेज हम यूज कर सकते हैं, क्वेश्चनरी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे क्वेश्चनरी को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ ए सेट ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पे हम डिफरेंट क्वेश्चंस का सेट बनाएंगे उसे हम क्वेश्चनरी कहते हैं। और इसी तरह से इंटरव्यूज हम ले सकते हैं, 1-to-1 इंटरव्यूज या पर्सनल इंटरव्यूज की हेल्प से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा सोर्स से डायरेक्टली हम कलेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा कहलाएगा प्राइमरी डेटा। और इसी तरह से सेकेंडरी डेटा में क्या होगा, हम डायरेक्ट सोर्स से डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, यानी जो एग्जिस्टिंग रिसर्च या पब्लिकेशंस हैं उनको एनालाइज करके जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया, या गवर्नमेंट रिपोर्ट से हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, इंडस्ट्री रिपोर्ट से डेटा कलेक्ट कर लिया, या ऑनलाइन डेटाबेसेस से हमने डेटा ले लिया, तो ये डेटा हमारा क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो डेटा सोर्सेज को हम प्राइमरी डेटा सोर्सेज और सेकेंडरी डेटा सोर्सेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। प्राइमरी डेटा सोर्सेज में हम ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और सेकेंडरी डेटा सोर्सेज में मोस्टली प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्रिंट में बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में इंटरनेट हो गया। तो इस तरह से हम अपने डेटा को वेरियस डेटा सोर्सेज से कलेक्ट करके उसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो अब नेक्स्ट है पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो पॉपुलेशन एंड सैंपल एक टर्म यहाँ पे हम यूज करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा में। तो पॉपुलेशन क्या होती है, तो पॉपुलेशन इज द सेट ऑफ ऑल आइटम्स और इंडिविजुअल्स ऑफ इंटरेस्ट। जैसे एग्जांपल्स हमने ले लिया भाई, इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, यानी सारे वोटर्स का सेट क्या है। इसी तरह से कोई कंपनी है, उसने आज के दिन में कितने पार्ट्स प्रोड्यूस, टोटल कितने पार्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, या नवंबर में या दिसंबर में टोटल कितनी सेल्स कंपनी की हुई है। तो ये टोटल जो एग्रीगेट यूनिट्स होंगी, ये हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन होगा। तो एग्रीगेट यूनिट्स का सेट दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन, और जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स होंगी दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन साइज। तो इसी तरह से सैंपल हो जाएगा सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का पार्ट। अब जैसे हमने कहा भाई अगले इलेक्शन में इंडिया में टोटल इतने सपोज 20 करोड़ वोटर हैं, या 50 करोड़ वोटर हैं, 80 करोड़ वोटर हैं, तो उसमें से हमने कुछ वोटर्स को सेलेक्ट कर लिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक सैंपल हो जाएगा। इसी तरह से आज के दिन में जो कंपनी ने पार्ट्स प्रोड्यूस किए हैं उसमें से हमने 100 पार्ट्स ले लिए तो चेकिंग के लिए, तो वो हमारा एक सैंपल कॉन्स्टिट्यूट करेगा। इसी तरह से हमने हर 100वीं रिसिप्ट ऑडिट के लिए सेलेक्ट कर ली, तो वो भी हमारा क्या बनेगा, एक
सैंपल बनेगा। तो अब सैंपल हम क्यों लेते हैं, सैंपल के एनालिसिस क्यों करते हैं स्टैटिस्टिक्स में? इसलिए करते हैं क्योंकि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू सेंसस। सेंसस बोले तो कंप्लीट इन्यूमरेशन, जहां पर हम सारे यूनिट्स को ऑब्जर्व करते हैं, और सैंपल में हम क्या करेंगे, सिर्फ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को एनालाइज करेंगे। तो सैंपल में क्या होगा, लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेस कॉस्टली होगा, और जहां पर पॉपुलेशन यूनिट्स क्या होंगी, डिस्ट्रक्टिव होंगी, यानी जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन में वो यूनिट क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उस केस में भी सैम्पलिंग क्या करी जाती है, प्रेफर करी जाती है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, ट्यूबलाइट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ट्यूबलाइट का हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में जब एक ट्यूबलाइट को हम पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेंगे तो हो सकता है वो ऑब्जर्वेशन के बाद क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे। तो ये भी हम देखते हैं, सैंपल के एनालिसिस हम करते हैं तो हाई प्रिसीजन के साथ हम एनालिसिस कर सकते हैं, तो इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, सैंपल को प्रेफर करते हैं। अब जैसे ये पॉपुलेशन है, ए से जेड तक हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसमें से हमने एक सैंपल सेलेक्ट कर लिया कुछ अल्फ़ाबेट्स का, तो ये हमारा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, अल्फ़ाबेट्स हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें से कुछ अल्फ़ाबेट हमने सेलेक्ट कर लिए, कुछ लेटर्स हमने सेलेक्ट कर लिए, वो हमारा क्या बन गया, एक सैंपल बन गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉपुलेशन और सैंपल क्या होता है। अब नेक्स्ट स्टेप है डेटा कलेक्शन के इम्पोर्टेंट स्टेप्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग, जिसमें हम प्लान करेंगे कि हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यानी हमारे गोल्स क्या होंगे डेटा कलेक्शन के, हम क्यों डेटा कलेक्शन करना चाह रहे हैं। दूसरा, हमें टारगेट, अब हमने गोल तो डिफाइन कर लिया कि भाई हम डेटा कलेक्शन क्यों कर रहे हैं, तो अब हमें टारगेट पॉपुलेशन बनानी पड़ेगी, यानी उस पॉपुलेशन को टारगेट करना पड़ेगा जहां से उस डेटा को हमने कलेक्ट करना है। तो थर्ड हो जाएगा डेटा कलेक्शन मेथड्स, हमें कौन से मेथड्स अप्लाई करने हैं, हमें डायरेक्ट मेथड्स अप्लाई करने हैं या इनडायरेक्ट मेथड्स अप्लाई करने हैं। तो फिर यहाँ से कैटेगराइज हो जाएगा कि अगर हम डायरेक्ट मेथड्स अप्लाई करते हैं तो हमें प्राइमरी डेटा मिलेगा, और अगर हम इनडायरेक्ट मेथड्स अप्लाई करते हैं तो हमें सेकेंडरी डेटा मिलेगा। अब प्राइमरी मेथड्स में जैसे सर्वेज हो गए, इंटरव्यूज हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गए, जो हम पीछे की स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, अगर हम प्राइमरी मेथड्स यानी डायरेक्ट मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी सर्वे करना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चनरी क्या होगा, इंटरव्यू गाइड्स क्या होंगे, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट्स क्या होंगी। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप होगा डिटरमाइन सैंपल साइज, यानी ओवरऑल हम सैंपल की एनालिसिस करने जा रहे हैं डेटा कलेक्शन में, तो सैंपल का साइज कितना होना चाहिए, क्या सैंपल साइज होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा डेटा गैदरिंग, यानी अब हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए इम्प्लीमेंट डेटा कलेक्शन, यानी हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, कौन से मेथड को एग्जीक्यूट करना चाहिए डेटा कलेक्शन में। अगर हमने डायरेक्ट मेथड्स को यूज किया है, जैसे सर्वे को हम यूज कर रहे हैं, तो उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। देन वी इंश्योर डेटा क्वालिटी बाय मेंटेनिंग एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अब ये एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी क्या होता है, इसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और लास्ट स्टेप हो जाएगा डेटा क्लीनिंग। अब हमने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन हो सकता है डेटा में कुछ इनकंसिस्टेंसीज हों, इनएक्यूरेसीज हों, या कुछ मिसिंग वैल्यूज हों, या रिकॉर्ड्स हमारे इनकम्प्लीट हों, तो उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे उनको करेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डेटा क्लीनिंग। तो डेटा क्लीनिंग में क्या क्या आ गया, रिमूव इनकंसिस्टेंसीज, इनएक्यूरेसीज, इम्प्यूट मिसिंग वैल्यूज, दैट मीन्स असाइन मिसिंग वैल्यूज, एंड एक्सक्लूड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो अब डेटा क्वालिटी एंड एथिक्स और डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन क्या होता है, इसको हम इस स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो डेटा क्वालिटी एंड एथिक्स में डेटा क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है बाय चेकिंग इट्स रिलायबिलिटी, बाय चेकिंग इट्स वैलिडिटी एंड कंप्लीटनेस। अब रिलायबिलिटी मींस कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट्स, जो भी मेजरमेंट्स हमने किए हैं वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। वैलिडिटी मींस एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट्स, यानी जिसके लिए हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, उसके सेंस में वो डेटा है या नहीं है। इसी तरह से कंप्लीटनेस, यानी कोई मिसिंग डेटा तो नहीं है। दूसरा आता है एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल कंसिडरेशन में जैसे हम सेंसस की बात करते हैं, तो पहले हमें क्या करना होगा, इंडिविजुअल से उनका कंसेंट लेना होगा कि हम उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर उनका कंसेंट होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसी तरह से जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे हमें प्रोटेक्ट करना होता है, और डेटा को सिक्योर करना होता है कि डेटा लीक ना हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डेटा क्वालिटी एंड एथिक्स हमें फॉलो करनी होती हैं ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन। अब डेटा क्लीनिंग की बात करें, तो डेटा क्लीनिंग में जैसे मैंने बताया कि हमें क्या करना होता है, इनकंसिस्टेंसीज और इनएक्यूरेसीज को रिमूव करना होता है। अब जैसे
हमें क्या करना है, एरर्स हमारे डेटा में आ गई हैं कलेक्शन के बाद, जैसे टाइपोज, टाइपिंग एरर्स हैं जिसे हम टाइपोज कहते हैं, इनकंसिस्टेंसीज हैं, आउटलायर्स हैं, या कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, तो इनको हमने करेक्ट करना होता है। और देन इसके बाद जब हमारा डेटा क्लीन हो जाएगा तो उसके हमें प्रिपेयर करना होता है। प्रिपेरेशन में क्या होगा, हम डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे और साथ में अगर हम डेटा को किसी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सिस्टम में फीड करने जा रहे हैं तो उसको हम प्रॉपर कोडिंग के साथ फीड करेंगे। जैसे कोडिंग में सपोज बात करें, जेंडर की बात करें, अगर हम मेल फीमेल को कोड कर दें, मेल को एम से कोड कर दें, फीमेल को एफ से कोड कर दें, तो सॉफ्टवेयर के लिए आसानी हो जाती है समझने में डेटा किस तरह का है। तो अब नेक्स्ट है हमारा डेटा क्वालिटी। तो डेटा क्वालिटी में हम देखेंगे रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होती है, जिसको हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी भी कहते हैं। तो प्रिसीजन वर्सेस एक्यूरेसी में प्रिसीजन का मीनिंग है लो वेरिएबिलिटी, दैट इज द ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी कंसिस्टेंट, यानी डेटा हमारा क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो हम कहेंगे ये क्या है, हमारा प्रिसाइज डेटा है। और सेकंड होगा एक्यूरेट। एक्यूरेट मींस क्लोज टू ट्रू वैल्यू, यानी जो भी ट्रू वैल्यू है उसके क्लोज होना चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल से मैंने समझाने की कोशिश करी है। ये कुछ टारगेट्स हैं और कुछ एरो हमने क्या किए हैं, टारगेट पे टारगेट किए हुए हैं। तो इस तरह से जैसे फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में ये केस हम कंसिडर करते हैं। तो जो तीन एरो, यानी तीन एरो हमारे तीन ऑब्जर्वेशंस हैं, और ये तीनों ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, टारगेट के सेंटर पे हैं, यानी ये क्लोज टू ट्रू वैल्यू हैं, लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज मीन्स यहाँ पे क्या है, इनका वेरिएशन बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है। इसी तरह से सेकंड केस में ये ना ही एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। एक तो एरोज देखो, तीनों ऑब्जर्वेशंस दूर दूर हैं और साथ में ये ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है, यानी सेंटर पे टारगेट नहीं हुआ है। जबकि थर्ड केस में इसमें एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। प्रिसाइज मीन्स वैल्यूज क्लोज तो हैं, बार बार एक ही रिजल्ट तो आ रहा है, लेकिन ये क्लोज टू ट्रू वैल्यू नहीं है, यानी वैल्यूज यहाँ पे, ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे, यानी हमारा टारगेट क्या है, प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। और फाइनल केस में क्या है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, यानी सेंटर पे हमने टारगेट किया हुआ है और हर बार सेंटर पे ही टारगेट किया हुआ है। तो प्रिसाइज मीन्स लो वेरिएबिलिटी और कंसिस्टेंट, एंड एक्यूरेट मीन्स क्लोज टू ट्रू वैल्यू। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। तो अब एरर्स और इनकंसिस्टेंसीज को कैसे हम रिमूव करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और एज हमारे पास है 17 टू, इस तरह से एज डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है। तो यहाँ पर जो इनकंसिस्टेंसीज और एरर हैं वो मैंने येलो इसमें हाईलाइट किए हुए हैं। तो जैसे 17 ईयर्स पे कोई स्टूडेंट नहीं है, 18 पे कोई नहीं है, 19 पे कोई नहीं है, ये इनकंसिस्टेंसी है। इसी तरह से यहाँ पे एरर आ गई है, 23 एज पे 500 स्टूडेंट है, जबकि हमने कहा है कि एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 100 स्टूडेंट्स का है। इसी तरह से ये कुछ वैल्यू डुप्लीकेट हो गई हैं, दो बार रिपीट हो गई हैं, और कुछ आउटलायर्स भी है यहाँ पर। आउटलायर्स मीन्स जो हमारी रेंज है उससे बाहर की वैल्यूज। तो इस तरह से इसको हम करेक्शंस करें तो ये हमने कुछ इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे रिमूव कर दी। अब हमारे पास मिसिंग वैल्यू है और साथ में कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, और ये एरर हमने यहाँ पे करेक्ट कर ली कि भाई 500 नहीं है, ये 50 स्टूडेंट्स हैं और कुछ आउटलायर्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, डुप्लीकेट्स, आउटलायर्स और मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है। तो अब ये हमारे पास जहाँ से हमने क्या किया, इनएक्यूरेसीज और इनकंसिस्टेंसीज को हमने हैंडल किया। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट्स को हटाएंगे। तो हमने डुप्लीकेट रिमूव कर लिए और आउटलायर्स को रिमूव कर लिया। तो फाइनली हमारा डेटा ये बन गया। अब हमें मिसिंग वैल्यू को एस्टिमेट करना है। तो मिसिंग वैल्यू हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, तो जब हम इसका सम निकालेंगे तो 100 नहीं आएगा। तो अब 100 कब आएगा, हम इस टोटल सम को 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 13 स्टूडेंट इसकी मिसिंग डेटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपनी डेटा को क्लीन कर लिया। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा क्लीनिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा हम क्यों करते हैं, तो कलेक्शन ऑफ डेटा हमें इन्फॉर्म डिसीजंस में हेल्प करता है, और ये इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बिजनेस में है, हेल्थ केयर में है, सोशल साइंसेज में है, एजुकेशन में है। इसी तरह से ये क्या करता है, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करता है, कंज्यूमर बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकता है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस में हमें इंसाइट्स मिलते हैं, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। और कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन को एम्पावर करता है, हम यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन की हेल्प से इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं बिजनेसेस की,
और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम ले सकते हैं और इनोवेशन एंड ग्रोथ में ये हेल्प करता है। इसी तरह से एनालाइजिंग कस्टमर ब्राउजिंग एंड परचेज बिहेवियर हेल्प्स ऑनलाइन रिटेलर्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड टेलर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। तो एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जैसे हम देखते हैं अमेजन क्या करता है, हम कोई प्रोडक्ट अमेजन की साइट पे या अमेजन की ऐप पे हम सर्च करते हैं तो कुछ देर बाद वो कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स हमें दिखाने लगता है। तो वो सारा का सारा किस पे वर्क कर रहा है, हमारे डेटा पे वर्क कर रहा है कि हम प्रीवियसली क्या आइटम्स को देख रहे थे, तो उससे सिमिलर प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो हमें दिखाने लगता है। तो इससे क्या होता है, कस्टमर एंगेजमेंट और लॉयल्टी बढ़ती है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा कलेक्शन बेसिकली है क्या, टू आंसर रिसर्च क्वेश्चंस इफेक्टिवली एंड इम्प्रूव प्रोसेसेस, वैलिडेट हाइपोथेसिस एंड डेवलप न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब जो की कंपोनेंट्स है डेटा कलेक्शन के वो है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रेलिवेंस, जो हमारे डेटा को क्या बनाता है, वैल्यूएबल बनाता है। जैसे एग्जांपल में मार्केटिंग टीम क्या करेगी, कस्टमर प्रेफरेंसेस को कलेक्ट करेगी टू क्रिएट टारगेटेड कैंपेन्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेटा कलेक्शन क्या होता है और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होती है और वैलिडिटी क्या होती है। रिलायबिलिटी ही हमारा क्या है, reliability is the precision, that is consistency, and validity is the accuracy of data। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।